अंदर तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 4 दिसंबर है और पाकिस्तानी टाइम 6:30 हो रहे हैं सुबह के। और आज के हम डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में पहली चीज़ ये है कि जब भी आप एज अ ट्रेडर, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, जब आपके आपके पास लाखों में फंड्स होता है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि आपकी एक ट्रेड 2-4 लाख रुपए की ट्रेड होती है। आपका 500-1000 डॉलर की फ्लोटिंग चल रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बड़े एहतियात से चलना होता है। शुरू शुरू में तो चलो ठीक होता है, आपके पास 100, 250, 500 डॉलर का अकाउंट है, मुंह उठाया, MT4 ओपन किया, वहाँ वीडियो गेम की तरह वहाँ बाई सेल किया और वहाँ से फिर प्रॉफिट लेके निकल गए। लेकिन जब आप एक बड़े फंड के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मार्केट के अंदर बैठे होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आज काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। अक्सर मुझे दोस्त कहते हैं, यार हमें हमें 2-4 मिनट की बस शॉर्ट बनाया करें। लोगों को बस एक शौक होता है कि बस वो 22 साल की सिग्नल लेके चले जाए। मैंने कहा यार मेरा चैनल ऐसे दोस्तों के लिए है ही नहीं। बेशक 100 व्यूअर भी है और 100 के 100 व्यूअर मेरा क्या कहते हैं प्रॉपर नॉलेज के साथ चल रहा है, तो वो हमारे बाद भी उन्हें अच्छे अच्छे लोगों की कदर जरूर हो जाएगी कि अच्छा अच्छा मार्केट के अंदर काम करके हो रहा है। मार्केट के अंदर एक प्रॉपर एनालिसिस करने पड़ते हैं, तब भी जाकर आप कोई एक लॉन्ग इम्पैक्ट लंबा चल सकते हो, क्योंकि ये मैराथन रेस की तरह एक ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग 1-2 दिन का काम ही नहीं है। लोगों की चमक से आप मुतासिर ना हो, जब तक आप स्टेप बाय स्टेप आपको पता ही ना हो कि ये प्रॉफिट बनता कैसे है पीछे। तो खैर, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आज बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले रिस्क सेंटीमेंट की बात करते हैं। देखें, ग्लोबल मार्केट के इम्पैक्ट को समझने के लिए ना, हम जिस पैरामीटर को देखते हैं वो डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स असल में 6-7 करेंसियों का एक कंपोजिट इंडेक्स है। और ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा होता है बहुत सी करेंसी के साथ। अगर आप डॉलर के इम्पैक्ट को समझ गए, ग्लोबली इकोनॉमिकली हेल्थ को आप समझ जाएंगे, ग्लोबली इस टाइम पोजीशन क्या चल रही है, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, जितनी भी इस टाइम मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, या मार्केट की माशी हालात कैसे हैं, आप सब उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मैंने आपके सामने ना कुछ मार्किंग की हुई है, देखें। ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। आपके पास ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट शो हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा है मार्केट, ये इस टाइम इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन के टाइम जैसे ही ट्रम्प की विन हुई है, तो ये प्योर क्या कहते हैं एक सेंटिमेंटल मूव थी। इस मूव के बाद जैसे ही क्या कहते हैं सेक्रेटरी, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट आया, तो वो फौरन मार्केट डिप कर गई। उसके बाद यहाँ पर दोबारा वॉलर हैं, वॉलर ने स्पीच ये की कि हम रेट कट करने ही करने हैं। दोबारा डॉलर के अंदर अब प्रेशर बनना शुरू हो गया है। तो अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, आपको मार्केट के सेंटिमेंट का पता हो, प्योर इस टाइम जो मूव चल रही थी वो सेंटिमेंटल मूव चल रही थी। सेंटिमेंटल मूव एक ऐसी मूव होती है जो जैसे हालात बेहतर होंगे वो डिसोल्व हो सकती है। लेकिन कुछ कुछ मूव जो होती हैं वो प्योर पॉलिसीज बेस के ऊपर होती हैं, तो वो फिर काफ़ी, उसका इम्पेक्ट काफ़ी लंबा आता है। तो अब हमारे लिए क्या है आज डेली एनालिसिस के अंदर, देखें। हाँ, पहले हमने सेंटीमेंट को समझा। इस टाइम सेंटीमेंट चल रहा है मार्केट के अंदर, एक एक अजीब सी एक टेंशन चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की। मैं कल भी बताया, ट्रंप का जो इस टाइम मोटो है वो मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब इस सिलसिले में वो क्या कर रहा है, अब उसने पाबंदियां लगाई हैं, ड्यूटियां लगाई हैं, टैक्स लगाना शुरू कर दिए हैं 3 कंट्रीज के ऊपर। अब वो ये कह रहा है कि ब्रिक्स नहीं बनेगा। ये जो डॉलर डॉलराइजेशन, डॉलर को ख़त्म करने की जो सपोर्ट की है, वो कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। मैं 100% जो है इन कंट्रीज़ के ऊपर ड्यूटीज लगाऊंगा। चलें जी, आपने लगा ली क्या? क्या जिन पर आप पाबंदी लगाएंगे, क्या वो चुप करके बैठे रहेंगे? वो भी आप पर पाबंदियां लगाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में एक फॉरेक्स के अंदर एक अजीब सी 2025 के अंदर आप मूवमेंट देख सकते हो, जिसको हम पहले तो हम सेंटिमेंटल वार देख रहे थे ना। तो अभी सर अब्बास साहब के साथ मेरी बात हो रही थी, तो सरबाज साहब ने ये सारी चीज़ें मजीद सेकंड की कि अब जो है इकोनॉमिकल वार चलने लग गई है। एक मुल्क अपनी करेंसी को बेहतर करने के लिए सेंक्शन लगा रहा है, दूसरा मुल्क अपनी करेंसी को बेहतर करने के लिए सेंक्शन लगा रहा है। ऐसी सिचुएशन में करेंसियों की मूवमेंट का क्या बनेगा, करेंसी और
डॉलर की क्या हालत होगी वो सारे कबल वक्त अभी मैं आपको बताऊं। लेकिन ये जो ट्रम्प ने ये मार्केट के अंदर या इस टाइम अपनी ग्लोबलीगल जो एक चीज लगे कि मैं अपने डॉलर को दोबारा क्या कहते हैं बहाल करूंगा और मुल्कों के ऊपर 100% ड्यूटीज या टैरिफ लगाऊंगा, कंसीज लगाऊंगा, अभी ये हुआ नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से होता है तो दूसरे मुल्क का अमेरिका के ऊपर भी पाबंदियां लगेंगी, तो इस टाइम बड़ा एक कम्प्लेक्स होने वाली है फॉरेक्स मार्केट। तो मैं ये अभी आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो नोट कर लीजिएगा। और फॉरेक्स के फंडामेंटल के हवाले से, टेक्निकल के हवाले से हमारा नेक्स्ट वीक से बैच स्टार्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो कोई भी दोस्त फंडामेंटल या टेक्निकल को मजीद ग्रिप करना चाहता है तो ये बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मैं इनके नीचे पूरी डिटेल और लिंक दे दूंगा। तो बाकी चलते हैं कि इस आज की न्यूज़ क्या है। न्यूज़ के हवाले से हम्म, आज एटीपी की न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, और सर्विसेज की न्यूज़ है। और तो उसके बाद फेड चेयर पाउल स्पीच कर रहे हैं, तो ये एक मेन न्यूज़ है। और एडी और उसके बाद एडी की प्रीवियस से बेहतर आया है लेकिन फोरकास्ट से कम आया है। जीडीपी क्वार्टर टू क्वार्टर बड़ा अहम होता है इनका। अच्छा जी, बाकी यूरो की फिगर्स हैं। माइनर से फिगर्स आ रहे हैं लेकिन तकरीबन इन लाइन और पॉजिटिव ही हैं फाइनल। सॉरी। और उसके बाद सेलेक्ट भी स्पीच कर रही हैं आज 6:30 बजे, ये भी ज़रा देखिएगा। तो सर्विस के पी नंबर जो हैं वो कंपेटिवली ड्रॉप हो रहे हैं, और एडीपी का नंबर भी ड्रॉप हो रहा है। तो आज डॉलर के अंदर ना वीकनेस का प्रेशर तो है। आज डॉलर जो है वीक होगा, ये चीज़ देखिएगा। हम्म। अच्छा, इंटरेस्ट रेट की बात करें, अभी कुछ दिन पहले यहाँ नॉन चेंज की जो प्रोबेबिलिटी थी ना, वो 55% थी। लेकिन जब भी ये वॉलर ने ये कहा है कि हम फेड का ये मेंबर है वॉलर, उन्होंने कहा है कि हम ना दिसंबर में रेट कट हमें करने पड़ेंगे। तो उसके बाद ये रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है, और हमारे पास नॉन चेंज की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो रही है। तो नेक्स्ट मीटिंग जो है वो 18 दिसंबर को है। 18 दिसंबर को आपको पता है ये फॉरेक्स मार्केट ना तवक्कात पे चलती है, जिसे हम कहते हैं बाय द रूमर सेल द इफेक्ट। अभी जो हवा रूमर जो अफवाह चल रही है वो ये है कि 18 दिसंबर को रेट कट होना है। कितना रेट कट होता है ये सरप्राइज है, क्योंकि इस टाइम यूएसए की जो इकॉनमी है वो सीधी सीधी बिजनेसमैन के हाथ में चली गई है। अभी जो स्कॉट बेसेंट हैं, जो ये ट्रेजरी है, हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। बहुत से ट्रेडर्स बस चीज़ों को इस तरह से नहीं देख रहे होते, तो मेरे इस चैनल से उन्हें ये भी फायदा हो जाएगा कि ये स्कॉट बेसेंट जो है, ये जॉर्ज सोरो जो फैशन मार्केट एक्सपर्ट हैं उनके साथ ये रह के आ रहे हैं, और ये खुद फैशन एक्सपर्ट हैं। ऊपर से ट्रम्प खुद एक बिजनेसमैन है। तो यूएस इकोनॉमी जो है वो प्रोफेशनल्स के हाथ में है, बड़ी बिजनेसमैन के हाथ में है, फैशन एक्सपर्ट्स के हाथ में है। तो वो क्या कहते हैं, स्कॉट बेसेंट हो गया या ट्रम्प हो गया, ये दोनों ही डॉलर को वीक ही रखेंगे और उसको इन्हें ये मतलब इनकी पॉलिसी है, ट्रम्प की जो पॉलिसी है वो टैक्स रिफॉर्म है वो। तो रेट कट किस तरह से रखता है ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन फिलहाल ये जो हमारे पास टूल्स हैं, फेड वाच टूल, ये हमें यही बता रहा है कि 18 दिसंबर को 72% चांस है रेट कट का। तो अब हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स की तरफ। ये डॉलर इंडेक्स का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। कल मैं जैसे बता रहा था कि डॉलर स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद मार्केट ने वॉल्यूम देखें और क्लोजिंग जो है उससे नीचे दी है। और और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं इस टाइम कोई स्ट्रेंथ नज़र आ नहीं रही डॉलर के अंदर। ये एक ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पर आया उसके बाद ये एक रेंज, ये एक और लेवल मैं इसे लगा देता हूँ। ये लेवल देख पा रहे हैं, इसे H1 में मैं ले आऊँ ना, इतना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ रहा है लेकिन क्लोजिंग देखिए कहाँ पर हो रही है, मिडल से भी नीचे हो रही है। तो ये भी वीकनेस की निशानी होती है। तो डॉलर तो है, डॉलर जो है वो वीक है। और आप डॉलर को सेल में ही देखिएगा, डॉलर को बाय में ना देखिएगा आप, क्योंकि रेट कट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। फिर इसने दूसरे मुल्कों के ऊपर सेक्शन की बात की है, तो खैर ये कहाँ बचेंगे, इनके ऊपर भी सेक्शन लग सकती हैं, टैरिफ लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह गाय बाय गाय डिस्कस करते रहेंगे।
हमारी चेकलिस्ट में मजीद क्या था, फेड वॉच टूल देख लिया हमने, थोड़ा सा निंजा भी देख लिया, ओपन सिस्टम आता नहीं है। हम स्पोर्ट एंड रिसर्च और फिर ट्रेड की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, गोल्ड की अगर हम बात करें, आज गोल्ड क्या कर सकता है। देखें, गोल्ड भी एक एनएफपी से पहले ना, गोल्ड भी एक रेंज कर गया है कि एनएफपी से पहले मैंने कल कहा था गोल्ड सेल होगा, तो 100% हमारे ऑन द स्पॉट एनालिसिस रहे हैं। देखें, गोल्ड के, मैं फिर कह रहा हूँ कि ना, गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है बाई या साल में। इस बार की जो एनएफपी होगी ना, बड़ी सिग्निफिकेंट मुझे लग रही है, क्योंकि ये फिश माउथ की तरह ना, गोल्ड फटने वाला है किसी किसी न किसी एरिया पे ना ये। ये क्या है ये गोल्ड? आप देख पा रहे हैं ये प्राइस जो है ना, गोल्ड की कोई ट्रेड नहीं है आज। देखें ज़रा, तो गोल्ड बिल्कुल डेड हो चुका है। अब अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो ज़बरदस्त शॉट आएगी यहाँ तक, जो कि मैं दिख है मुझे नहीं लग रहा। और जैसे हालात चल रहे हैं, तो गोल्ड अगर ऊपर ब्रेक करता है तो फिर हम इसको बाय करेंगे। गोल्ड की आज कोई ट्रेड ना कीजिएगा। बड़ा ट्रिकी हुआ पड़ा है गोल्ड ना आज। बाकी मैं MT4 को भी देख लेता हूँ, ये क्या कहता है। हम्म सेम वही, जैसे अभी हम देख रहे थे, हमारी प्राइजेज जो हैं इस टाइम कहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो इससे बाहर अगर प्राइस जाती है, और जैसे अगर हम इसे IB मार्क कर लें, इससे ऊपर प्राइस जाती है, रिट्रेस पर बाई कीजिएगा यहाँ तक, और इससे नीचे जब तक ये एरिया, ये लॉस टूटते नहीं हैं, इसको सेल ना कीजिएगा। हाँ, ये सेल होता है तो फिर हम इसको सेल करेंगे। तो दूसरा, ये मैं बस अगर स्कैल्पिंग ट्रेड दे रहा हूँ तो बस यही है, ये नोट कर लें, और इस तरह से ही आपने गोल्ड को आपने ना एग्जीक्यूट करना है। गोल्ड बहुत मैसी हुआ पड़ा है। IB मेथड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इस तरह से मैं किसी एज से ही बैटिंग गोल्ड के अंदर अगर बैठना भी है ना, देखें ये कल का लो है, हाई है पॉइंट। तो गोल्ड के तो मैं बस यही एनालिसिस देख रहा हूँ जो मैंने अभी आपको बताया, इसके अलावा गोल्ड के कोई एनालिसिस नहीं है, ठीक है। यूरो USD की बात करते हैं। अभी यूरो USD ज़बरदस्त बाय बनेगा अगेंस्ट डॉलर। हम्म हम्म यूरो के अंदर रेट कट की ही, जब भी इनका कोई मेंबर आता है तो रेट कट की ही बात करता है, तो डॉलर उठ ही नहीं, यूरो उठ ही नहीं पा रहा। सेम NFP वीक है, NFP से पहले मार्केट बड़ी मैसी हुई पड़ी है, देख रहे हैं। एक हर जगह ही एक फिश माउथ सा बना हुआ है। प्राइस जब तक अपने इन एरिया से इन हाई से नहीं बाहर निकलती, तो अब इन्हें यूरो USD की भी मुझे तो कोई ट्रेड नहीं लग रही आज। सेल का चांसेस वहाँ से तो ज़्यादा ही लग रहे हैं मुझे। लेकिन मैं फिर एक लाइन लगाऊं ना इनके अंदर, बस ठीक है। और एक ये एरिया यहाँ तक, ठीक हो गया। यूरो को सेल करना है, तो अगर ये आज इसको लो ब्रेक करे फिर हम इसको सेल देखेंगे। अगर ये ऊपर चला जाता है तो फिर हम इन एरिया से कहीं जाके सेल देखें। तो फिलहाल यूरो के अंदर भी मुझे फिलहाल ट्रेड नहीं समझ आ रही। मैं इसको देख लेता हूँ, इंट्राडे में देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। देखिए ना, जैसे डॉलर के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्लोजिंग डाउन हुई है, तो इसमें क्लोजिंग सेल, वॉल्यूम सेल का ज़्यादा है लेकिन क्लोज जो है बाय में ज़्यादा हुआ है। तो ये भी इंडिकेशन होता है
कि यूरो के अंदर अभी स्ट्रेंथ है बड़ी। यूरो के अंदर ट्रेड कैसे करें। हम्म। अब इन बार्स के ऊपर देखें वॉल्यूम, इन बार्स के ऊपर देखें वॉल्यूम, और फिर ये वॉल्यूम ज़्यादा है। यूरो को ना अगर सेल करना है ना, उसमें मुझे इसके सेल के नंबर और ज़्यादा लग रहे हैं यूरो के अंदर ना अभी। यूरो को ना आप इस एरिया से सेल ही कीजिएगा, अगर करना है ना यूरो को सेल, इस एरिया से, ठीक है। ये 1.0576, तो ये जिस तरह से ये मैसी हुआ है ना, इस एरिया से सेल कीजिएगा, करना भी है तो यहाँ से इसको सेल ना कीजिएगा, या फिर ये एरिया ब्रेक करे फिर एक अच्छी सेलिंग आएगी। तो फिलहाल मैं यूरो को ओवरऑल जो स्केच बना हुआ है यूरो का, तो यूरो को अगर सेल करना है तो 1.576 का ही एक अच्छा लेवल होगा। जीबीपी यूएसटी की बात करते हैं। जीबीपी यूएसटी क्या चल रहा है। 6 भी सेम एक ही पैटर्न सबके अंदर बना हुआ है कि प्राइस ना किसी चीज का ऐसे लगता है जैसे पूरी जो करेंसीज है ना किसी चीज का, इवन कि पूरा फॉरेक्स जो है किसी चीज का वेट कर रही है कि करना क्या है, ये क्या करने जा रहे हैं। देखिए कि अजीब सी इनकी ना एक शेप सी बनी हुई है। हाँ यहाँ भी एक, जब भी मार्केट रेंज के अंदर हो ना तो एक फार्मूला बता रहा हूँ, उसे किसी एज से पकड़ें बस। अगर बाय करना है तो एज से, सेल करना है तो एज से। इसका बाय का एज ये पड़ा हुआ है 1.2616, ठीक है। और सेल का एज ये पड़ा हुआ है 1.2749, बस इसके अलावा कोई ट्रेड ना कीजिएगा, ठीक है। और प्राइस ने से पिछले 4 घंटे है ना, कल पूरा दिन प्राइस यहाँ इस ब्लॉक के अंदर रही है। जब भी अगर ये ब्लॉक ब्रेक होता है इस तरह से, इस तरह से कोई ब्रेक मिलता है तो आप बाय सेल कीजिएगा। और दूसरा, अगर कुछ भी ना समझ आए ना तो इस एरिया से 1.2616 से बाय करें, 1.2749 से बाय करें। क्योंकि एनएफपी वीक है, मार्केट अभी एनएफपी का वेट कर रही है। देखते हैं एनएफपी के जो डाटा है, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, बड़ा मैंने इतना डाटा कभी नहीं देखा कि इतनी बड़ी डाइवर्जेंस हिट होने वाली हो एनएफपी के अंदर ना। मैंने मतलब मुझे ये कोई 40-50 बार मैं एनएफपी ट्रेड कर चुका हूँ, लेकिन इतना इतना मैंने डाइवर्जेंस एनएफपी के अंदर पहले कभी नहीं देखी। जैसे इस 6 दिसंबर को आने वाली इंशाल्लाह एनएफपी के दिन हम ना लाइव स्ट्रीमिंग भी अगर टाइम मिला तो हम करेंगे, देखिए ना 12 के और 218 के, ये इतनी बड़ी डाइवर्जेंस है। और ये डाइवर्जेंस क्या मीट कर पाती है, लेकिन मार्केट इसी चीज़ को देख कर ही कुछ बहुत सारा ये डॉलर को ना इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर सकती है। टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये देखें ज़रा इस चीज़ का वेट। तो यूरो को जीबीपी यूएसडी को भी अगर सेल करना है तो इन एरिया से 1.2749, 1.2616। जीबी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई एक अच्छी ट्रेड बन सकती है आज, फिर कल भी इसने अच्छी ट्रेड दी है। तो ये एरियाज हैं 190.3, ये ज़बरदस्त किस्म की आपको ना ये शॉर्ट मिल सकती है यहाँ से। ऐसे हंटिंग होने दीजिएगा जीबी जेपीवाई को। ट्रेड अगर आपने करना है ना तो इसका जो टाइम होगा ना 12 बजे का टाइम, 1 बजे का टाइम बहुत अच्छा टाइम होगा लंदन सेशन के अंदर जीबीबी जेपीवाई के अंदर, अगर आपको कोई ट्रेड मिली तो। यूएससी जेपीवाई, जेपीवाई के पेयर्स अगेन रेंज के अंदर हैं, आ गए हैं। प्राइस ज़बरदस्त मूव दी है, और उसके बाद ये उठ गया है। अगेन ये एक एरिया है, मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद भी एडजस्ट कर लूँ तो ये एरिया भी इसको, हम इस रेंज को भी अगर कवर करें ना, ये एरिया है 150.24 का। और तो यूरो ये भी यूएससी जेपीवाई के अंदर भी रेंज सेटअप बनता है, तो आप ये ट्रेड देखिएगा यहाँ से। अब आखिर में बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी
अगेन मैं यही देख रहा हूँ कि ये फॉलो अप हो, लेकिन ये फॉलो अप नहीं हुआ और इसके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। लेकिन फिर भी यहाँ से मैं इसको सेल नहीं करूँगा जब तक ये एरिया बनेगा इसका 195 to 8 बीटीसी को, तब भी आप जो है वो बाई कीजिएगा। अभी बीटीसी की ट्रेड से भी दूर है। तो हम जरा समराइज कर लेते हैं आज। हाँ, गोल्ड के अंदर गोल्ड बड़ा मैसी हुआ पड़ा है। गोल्ड को अगर आपने बाई सेल करना है तो इस एरिया से ब्रेक करवा के फिर इसको सेल कीजिएगा। और अगर आपने इसको बाय करना है तो कम से कम ये आईबी जो है वो ब्रेक होने दें। और दूसरा, यूरो यूएसटी की नहीं समझ आ रही बिल्कुल, ये भी रेंज हुआ बड़ा। जीबीपी यूएसटी की भी इसी तरह है। सबसे अच्छी ट्रेड जो है वो अगेन आज जीबीपी जेपीवाई की ही मुझे लग रही है। अ, उस एरिया से मिलता है जीबीपी जेपीवाई। तो मैं एक बार जापानी येन का इंडेक्स भी देख लूँ वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। जापानी येन के अंदर भी एक स्कैन तो आई है, और क्लोज नियर टू नेहरू है, फिर एक अपजस्ट आ गया। लेकिन ये टोटली अब चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है ना इसका। ना हाई उससे ऊपर चला गया है। कुछ ये भी मिक्स हो गया है, अपना फॉलो अप नहीं कर पाया। एनी हाउ, तो ये लेकिन अभी भी देखे ना लास्ट बार पे कोई वॉल्यूम नहीं आया। तो ये यहाँ तक चला जाएगा और आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है अगेंस्ट सेल की ना। जेबीबी जेपीवाई आज सबसे अच्छा पेयर है, मेरा फेवरेट पेयर जेबीबी जेपीवाई है आज। इसमें अगर मैंने रिस्क लेना है तो इसके अंदर लूंगा। और इसके अंदर मेरे पास वॉल्यूम तो आया है, लेकिन दोबारा वॉल्यूम डिसॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर आता है तो देखते हैं ये कैंपेन बनाए तो एसल हंटिंग के बाद आपको ये लंदन सेशन के अंदर कोई अच्छी मूवमेंट दे सकता है, कोई एसल हंटिंग करने के बाद। ये चीज़ देखिएगा। तो ये थे आज के एनालिसिस। तो ये स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन आप कोऑपरेट कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखा करें। और कल के जो फीडबैक हैं, आज के फीडबैक हैं, लाजमी दिया करें। बहुत से लोग फीडबैक देते भी हैं। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।